दहाड़ते हैं ताकि जो है चाइना और पाकिस्तान जैसे देश का जो होश ठिकाना हो जाता है, और वो सपनों में जो भारत के खिलाफ जो है कदम उठाने का सपनों में भी नहीं सोचता है, और सपना में भी उनको नरेंद्र मोदी याद आता है। तो ऐसा 72 इंच का सीना वाला जो है प्रधानमंत्री आज मिला है, इसका जो हाथों को हमें मजबूत करना है और देश को हमें मजबूत करना है। इसलिए एक धनबाद की जनता से, आपके इस मंच से, इस चैनल से अपील करना चाहूँगा कि माननीय ढुल्लू महतो जी को टिकट मिला है, निश्चित रूप से ये विकास करेंगे, अफवाहें पर ना जाएं और 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से इन्हें विजय बना करके भेजें। निश्चित रूप से धनबाद का विकास होगा और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, न बाहरी, न भीतरी, न जाति, न पाति, न धर्म, न समुदाय। धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को भाजपा के प्रत्याशी बनाए जाने के कारण भाजपा धनबाद जिला में उथल पुथल मची हुई है। धनबाद के गलियारों में कहीं जीत की चर्चा है तो कहीं हार की। पार्टी के अंदर घमासान चल रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर भाजपा के पूर्व ओबीसी मोर्चा के धनबाद जिला अध्यक्ष एवं धनबाद नगर निगम के निवर्तमान पार्षद एवं भावी धनबाद नगर निगम के मेयर प्रत्याशी कुमार अंकेश राज उर्फ पप्पू शाह से विशेष बातचीत का संपादित अंश। भाजपा से ढुल्लू महतो को टिकट मिला हुआ है। भाजपा के अंदर काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ दिख रहा है, जैसा जनता, आम जनताओं में लोगों का कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, टिकट तो मिला है, सही है। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो है इस बार लोकसभा में ढुल्लू महतो जी को पर विश्वास जताया है और उनको टिकट मिला है या मिलने वाला है। और जहाँ तक उथल पुथल की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई, धनबाद जिला इकाई में कोई उथल पुथल नहीं है। इक्का दुक्का तो जहाँ लोग, जब पार्टी बहुत बड़ी होती है, कोई भी बहुत बड़ी संगठन होती है, तो एक आध दुक्का विचार इधर उधर व्यक्तिगत विचार बदल होता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि बर्तन एक जगह रखेंगे तो थोड़ा ढनमन करेगा ही, या दुनिया में 100% जो आदर्श कुछ नहीं है, तो 2-4 लोग इधर उधर होते हैं। सब लोग अपने हिसाब से प्रत्याशी खोजना चाहेंगे तो निश्चित रूप से नहीं होगा। समय समय पर बदलाव भी ज़रूरी होता है और बदलाव हुआ है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ की जनता को आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि धनबाद का जो है विकास बहुत तेज़ी से होगी। सर पिछले बार को हराए थे सर, और इस बार फिर जो है ढुल्लू महतो के विपक्ष में सरजू राय सामने दिख रहे हैं सर, और इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति भिन्न है, क्योंकि सबसे पहले तो तब का चुनाव वो आपको लड़ा जा रहा था जमशेदपुर से, और अब जो धनबाद में सरजू राय जी को चुट्टी तक नहीं जानता है। 2-4 लोगों के साथ बैठने से इतनी बड़ी लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है, और नहीं तो आजमा के देख लें, जमानत जब्त नहीं हो जाएगा तो मेरे को बोलेंगे। और वहाँ पर इसलिए था कि उस समय का परिस्थिति ऐसा था कि पूरा विपक्ष गोलबंद हो गया और अपना कोई भी कैंडिडेट जो है वह जमशेदपुर से नहीं उतारा और सरजू राय जी को सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ की परिस्थिति है, यहाँ तो सबसे पहले उनको जनता जानता नहीं है, सरजू राय जी को। उनका पार्टी का कोई धनबाद में अस्तित्व नहीं है, उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। 2-4-10 कार्यकर्ता हैं जो अपना उलूल जुलूल बातें बोलते हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं, बाकी क्या अस्तित्व है? नहीं तो लड़के देख लें, ये खुला चुनौती है। सर धनबाद में सांसद PM सिंह रहे और अभी भाजपा सांसद के प्रत्याशी के रूप में ढुल्लू महतो आए हुए हैं, दोनों में क्या कुछ अंतर बेहतर दिख रहा है सर बताएंगे? देखिए, दोनों में
तुलना करना जो है बेवकूफ़ी है और हम लोग का हैसियत नहीं है कि हम दोनों का तुलना कर सके। लेकिन जहाँ तक बात है कि दोनों ही अच्छे कैंडिडेट हैं। सांसद जी का तो कोई तुलना नहीं है, पूर्व सांसद PN सिंह जी, क्योंकि उन्होंने 9 बार जनप्रतिनिधि बने, 3 बार पार्षद, 3 बार विधायक उस भी बने और 3 बार लगातार सांसद, वो भी लगातार निरंतर एक बड़े मत का मार्जिन देते हुए बढ़ते गए और अंतिम में लगभग 5 लाख वोटों से विजयी हुए। तो ये अपने आप में जो है अमीर छाप है और पूरे देश में सबसे बड़े विजय के अंतराल में चौथा पायदान पर हमारे सांसद जी रहे। तो सांसद जी को कम तर आंकना जो है वो जो भी आंकता है तो बहुत बड़ा जो है वो बेवकूफ़ी होगा। बात रही ढुल्लू महतो जी का, तो ढुल्लू महतो जी भी जो है एक जुझारू नेता है। वो जनता के प्रति संवेदनशील हैं। वो बेबाकी से कहीं भी जो है जनता की आवाज़ उठाने में, चाहे विधानसभा हो चाहे जिला प्रशासन हो, मैंने आज तक देखा है कि लगातार 3 बार वो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, आज बताइए कि बाघमारा बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज वहाँ का विकास देखिए। आज वहाँ उसके बगल जो है वो 4 लेन की सड़कें हैं। आज पूरा बाघमारा देख रहे हैं कि माने एकदम सड़क से चकमक कर रहा है, विकास नज़र आ रही है। इसका परिणाम इसलिए संभव हो सका क्योंकि ये एक जुझारू नेता है, ये जनता के प्रति संवेदनशील है और अपनी बातों को रखने में किसी से डरते नहीं, हिचकिचाते नहीं और बेबाकी से जनता की आवाज़ जो है वह सही जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आपने कहा सही बात कही, लेकिन अभी तो देखिए हाल में ही जो है बीजेपी के ही नेता कृष्णा अग्रवाल ने जो है आपका जो है बाबूलाल मांडे से जो आग्रह किया है, देखिए वो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे प्रत्याशी धनबाद को नहीं चाहिए। देखिए, और वो मारवाड़ी समाज के, आपको जानना चाहिए कि कृष्णा अग्रवाल जी बीजेपी का नेता नहीं, सरजू राय के पार्टी के नेता हैं और उस पार्टी का क्या अस्तित्व जानते ही हैं। लेकिन मारवाड़ी समाज का बैनर के तले जो उन्होंने एक पद मान लिया जाए वो उनका व्यक्तिगत राय है, क्योंकि कल होकर के मारवाड़ी समाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि जो है इसमें पूरी मारवाड़ी समाज की कोई राय नहीं है, उनकी व्यक्तिगत राय है, जिस पर कृष्णा अग्रवाल जी ने भी सफाई दी है। वो उनका व्यक्तिगत राय है और वो उनको जो है वो सरजू राय के पार्टी के विपक्ष के आधार पर जो है वो अपना राय व्यक्त किए। वो एक विपक्षी नेता है कृष्णा अग्रवाल जी, उनको भाजपा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भित्री और ढुल्लू महतो की अकड़ भी नज़र सामने कुछ लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, सब बात जनताओं के बीच में। ये बिल्कुल गलत है। ढुल्लू महतो जी ने बाहरी भीतरी के आधार पर विकास का काम नहीं किया या लोगों का काम नहीं किया, क्योंकि आप देखेंगे उनके आवास पर जाइए तो भीतरी से ज़्यादा बाहरी लोग वहाँ पर तांता लगा करके आशा भरी निगाहों से 2-2 घंटा पहले जा कर के खड़े हो जाते हैं कि आएंगे और हमारा बात सुनेंगे और हमारा काम होगा। अगर नहीं रहते तो वहाँ पर सिर्फ लोकल लोग ही नज़र आते, शहरी लोग या बाहर के लोग रहने वाले वहाँ नज़र नहीं आते। लेकिन आज जा कर के देखें कि जितना बाहरी है उतना ग्रामीण भी है, उतना लोकल भी है, दोनों का बराबर समावेश है। तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि ढुल्लू महतो जी बाहरी भीतरी नहीं करते हैं और निश्चित रूप से बाहरी भीतरी करेंगे तो शीर्ष नेतृत्व जो है उन पर उस पर कमान भी रखती है। पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ में कोई काम नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधित्व या कार्यकर्ता होता है वह डिसिप्लिन में रहता है। वो अनुशासन भरी पार्टी है, अनुशासन पर चलने वाली पार्टी है। वह निजी स्वार्थ से उठ कर के देश हित, जनता हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। वह राष्ट्रवाद की पार्टी है। वह अंत्योदय को लागू करने वाली पार्टी है। अंतिम पायदान पर रहने वाले, उन्होंने देखा होगा कोई प्रधानमंत्री जी ने SC
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पैर नहीं पखारा होगा। उन्होंने जब गंगा बनारस में जब पिछले परसों देखा होगा 2-3 वर्षों पहले कि जब गंगा जी में स्नान करके पूजा कर रहे थे बनारस में, तो कई दलित जो है वह गंगा जल से पैर पखारने का काम किया। ये क्या संदेश दे रहा है? ये कहीं दिखाता है कि उनको SC ST या दलित वंचित के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी है। वो चाहते हैं कि मुख्य धारा में जल्द से जल्द ये शामिल कैसे हो जाए, जिसके लिए जो है कितनी योजना चलाए हैं। आप देख लीजिए, उज्ज्वला योजना, फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्यान्न योजना, खाद्य आपूर्ति बिल। आप देख रहे होंगे कि जो है शौचालय, महिला के प्रति, महिला के सम्मान के प्रति कितनी गंभीर हैं। उन्होंने इज्जत घर देने का काम किया। जिसको शौचालय नहीं है क्योंकि को शौचालय देने का काम किया। जो गरीब है, जो भूखे मर जाता है, उसको वृद्धावस्था पेंशन, जिसके पति युवावस्था में मर गए हों उसको विधवा पेंशन, विकलांग हो जो कमा नहीं पा रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है, उसको विकलांग पेंशन के लिए किसान निधि, मजदूर के लिए आप देख रहे होंगे, कारगर के लिए विश्वकर्मा निधि। एक से एक योजना सारे के सारे गरीबों के लिए चलाने का काम किया। इसलिए उन्होंने देखा गरीबों के प्रति कितना संवेदनशील हमारे प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने बोला कि हम जो व्यक्ति विशेष पर काम नहीं करते हैं, हम आम जनता के लिए काम करते हैं। 140 करोड़ जनता जो है वह हमारी परिवार है। हमारी नीति व्यक्तिगत परिवारवादी नीति नहीं है। हमारी नीति राष्ट्रवाद की नीति है। हमारी नीति अंत्योदय की नीति है। हमारी नीति जो है गरीबों के उत्थान की नीति है। गरीबों को कैसे मुख्य धारा में शामिल करें और गरीब अमीर, उच्च नीच, जाति पाति, धर्म समुदाय से लोग ऊपर उठ करके कंधों से कंधों मिला करके कैसे चल सके और देश के निर्माण में कैसे लगे। तरह जो है भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है कि अच्छे लोगों का टिकट काट करके एक युवा पर विश्वास करता है और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि सर इस बार अभी जो है प्रधानमंत्री क्या कहेंगे सर कि लोगों के बीच में? तो ये नारा तो आप देख रहे होंगे कि ये तो सपना साकार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष तो सेल्फ गोल कर लिया अपने आप को। ऐसी भाषा देता है, तुष्टीकरण की बात करता है, आने वाले दिनों विकास की बातें नहीं करता है। विपक्ष जो है विकास की बातें नहीं करता, वो परिवारवाद की बात करता है, क्षेत्रवाद की बात करता है। वो लोगों को गुमराह, गरीबों को गुमराह करके वो गरीब को गरीब ही हाल में ही छोड़ने का बात करता है। लेकिन आज तक बताइए 70 साल के विपक्ष जो आज तक ने गरीब को गरीबी के हाल में ही छोड़ दिया है। जानता है कि गरीब नहीं रहेंगे तो उसे हम बरगला नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उस नीति पर काम नहीं करता है, वो राष्ट्रवाद की नीति पर काम करती है। और राष्ट्रवाद तभी मजबूत होगा, राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब 140 करोड़ जनता, और तभी लोगों में विश्वास जगेगा। इसीलिए अब मोदी जी का देख रहे होंगे नारा है, सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबों का विश्वास। तो निश्चित रूप से चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी जाति धर्म समुदाय के लोग हो, सबको विश्वास जीतने का काम किया है। और कोई भी योजना आया है कि कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए समान रूप से लागू किए। जो गरीब है, चाहे किसी जाति को हो, किसी धर्म को हो, किसी समुदाय को हो, योजना का लाभ बराबर रूप से सबों को देने का काम कर रहा है। अब है कि आम लोगों को सोचना है कि ऐसी प्रधानमंत्री जो विश्व में भारत का डंका बजाने का काम कर रहा है। आज देख रहे होंगे आने वाले दिनों में, पिछले दिनों में जब मनमोहन की सरकार थी, छोटा सा देश, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान जो है वह इंडिया का सैनिक का सर काट के ले जाता था। और प्रधानमंत्री जी ने म्यू 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 करते थे, दहाड़ते हैं ताकि जो है चाइना और पाकिस्तान जैसे देश का जो होश ठिकाना हो जाता है। और वो सपनों में जो भारत के खिलाफ जो है कदम उठाने का सपनों में नहीं सोचता है। और सपना में भी उनको नरेंद्र मोदी याद आता है। तो ऐसा 72 इंच का सीना वाला जो है प्रधानमंत्री आज मिला है। इसका जो हाथों को हमें मजबूत करना है
और देश को हमें मजबूत करना है। इसलिए एक एक धनबाद की जनता से आपके इस मंच से, इस चैनल से अपील करना चाहूँगा कि माननीय ढुल्लू महतो जी को टिकट मिला है, निश्चित रूप से ये विकास करेंगे, अफवाहें पर ना जाएं और 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से इन्हें विजय बना करके भेजें। निश्चित रूप से धनबाद का विकास होगा और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, न बाहरी न भीतरी, न जाति न पाति, न धर्म न समुदाय। विश्वास जीतने का काम जो है मोदी जी के साथ साथ ढुल्लू महतो जी भी करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर, अपना परिचय देंगे। मैं कुमार अंकेशराज और पप्पू साह, वर्तमान में वार्ड नंबर 27 के पार्षद, पूर्व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष।